नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि मैं RS अंकुरार की बुक से क्वेश्चन करा रहा था, 110 तक मैंने करा दिया था, 111 से कराना है, यानी 111 से कराना है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा समझने लेते हुए चालू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा और कृपया वीडियो का स्किप करके नहीं देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिए। कहता है कि धातु A के 60 किलोग्राम के साथ धातु B का 100 किलोग्राम मिलाया गया। यदि धातु A में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु B में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टीन कितना होगा। चलिए देख लीजिए, दो धातु है, हम इसको धातु A मान लेते हैं, ध्यान से समझिए, और इसको धातु हम B मान लेते हैं। तो A में जो धातु है, ध्यान से समझिए, ये है A में, यानी इस शीशा है, ध्यान से समझिए, और ये टीन है, ठीक है, ये क्या है, टीन है। इसका जो अनुपात जो दिया गया है, तो इसका अनुपात जो दिया गया है 3:2 है। कितना है, 3:2 है। ध्यान से समझिएगा, इसका अलग पार्ट मैं कर देता हूँ, इसका अलग पार्ट कर देता हूँ। और टोटल कितना दिया गया है, यानी A में जो है 60 किलोग्राम है, तो टोटल कितना यूनिट है, 5। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से 60 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से, तो 60/5। तो कितना से कट जाएगा, तो 2×5 = 60, और 2×5 100 हो जाता है ना, 12×5 60 से कट जाएगा। चलिए 1 यूनिट का मान आ गया, तो देखिएगा टीन का 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 और गुने 12, तो कितना हो जाएगा, 24। अब इसमें देखिए B में जो शीशा है, यहाँ इस शीशा है, अनुपात 3 है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है 4:1 के अनुपात में है, और इसमें 100 किलोग्राम दिया गया है, यानी धातु B में। तो 4 1 कितना हो गया, 5। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 100 kg। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 100/5, तो 2×5 100 हो जाएगा, यानी 100 किलोग्राम। आज इसमें 3 कितना हो गया, तो 1 यूनिट। तो करें नई धातु में A तथा B में टीन खाली पूछ रहा है ना, कि इसमें कितना टीन होगा। तो देखिए धातु A में कितना टीन था, 24, और पहले धातु B में कितना है, 20। तो टोटल कितना हो गया, 44 किलोग्राम खाली टीन है। तो यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जो ऑप्शन में आपसे हो जाएगा 44 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर B। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हो तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन बैंक PO परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो किस प्रकार से बनाइएगा देख लीजिएगा ध्यान से। यानी 3 बातें कही गई है, क्या क्या कही गई है, ध्यान से समझिएगा। एक कही गई है कला, चलिए, और दूसरा कहा गया है वाणिज्यिक, ठीक है, तो हम लिख देता हूँ वाणिज्यिक है, और तीसरा जो है ये वाणिज्य है, और तीसरा जो है वो है विज्ञान। चलिए इसको मैं विज्ञान लिख देता हूँ, और सब का मैं रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका रेशियो जो दिया गया है 3 है, और इसका कितना है, 5 है, और इसका 8 है। तो रेशियो है, तो रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। आप कुछ नहीं करना है, आप इसको ध्यान से समझिए। यानी इसको में जो था 20% की वृद्धि था, को दुनिया का कोई भी आपने 100% होता है, 20% की वृद्धि हो गया था, कितना, 120%। तो ये 120% का मतलब 100 हो गया, तो 100 कर देंगे। अनुपात है तो अनुपात, फिर 5 और गुने, फिर कहता है कितना परसेंट कहता है, ध्यान से समझिएगा, 40/25 है, तो 140 हो जाएगा, और बट्टा में 100। फिर कहता है 25% की वृद्धि, तो 125 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। आप ध्यान से समझिएगा कि रेशियो में है तो 100 से 100 सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 12×3 = 36, यानी 360 अनुपात, और 14×5 = 70, यानी 700 अनुपात, और 25×8 125 1000, तो 1000 हो जाएगा। आप इसको चाहे तो आप काट सकते हैं 1 0 से 1 0 से 1 0, और इसको काट दीजिए 18 दूनी 36, 35 दूनी 70, आई कितना 50 दूनी 100,
ये करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगी। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं वो ना। कृपया वीडियो का स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एरोप्लेन की तरह पार हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देख लीजिए क्या कहता है कि एक, ध्यान से समझिएगा, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्यिक संकाय में विद्यार्थी इतना, अच्छा दो चीज़ दिया गया है, कला है एक वाणिज्यिक है। तो चलिए ये कला मैं दे दिया, ठीक है, ये कला है और दूसरा है जो वाणिज्य है। इसका हमको अनुपात में है तो अनुपात में मैंने कर दिया। और क्या करें, 4 अनुपात, ये 4 अनुपात ध्यान से समझिएगा, 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। चलिए ठीक है, वाणिज्यिक संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो जाता है। यह कितना हो जाता है, 8:11। जब किसमें, वाणिज्यिक संकाय में 65 विद्यार्थी और प्रवेश हो जाने से। तो कह रहा कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, यानी हम अपना मैथड बताने वाला हूँ, मंडोला मैथड। चलिए देख लीजिए, जब वाणिज्यिक संकाय में 65 विद्यार्थी आया तो हम कला संकाय को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब नया जो बन जाएगा कला, देखिए समझिए कि ये समझिए कि कला है और ये वाणिज्यिक है। वाणिज्य को हम W से शो करता हूँ। अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये तो ज्यों को त्यों रहेगा। आप ध्यान से कला को, मतलब कला को तो इक्वल कर दिए। आप ध्यान से देखना है कि इसका कितना का अंतर है, 1। तो 1 यूनिट का मान कितना किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम नहीं, कितना, 65 विद्यार्थी प्रवेश किया था तो 65। तो कह रहा कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, तो कला संकाय में कितना है, 8 विद्यार्थी। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 65 गुना 8 गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40, कैरी कितना हो गया 4, 8 × 6 कितना हो गया 48, 48 और 4 कितना हो गया, 4 12 यानी 520। तो 520 विद्यार्थी यानी कला संकाय में हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इग्नोर कर लीजिएगा, इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और इसी प्रकार से आप देखते रहिए। क्या कहता है कि 3, ये तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है, यानी 3 संख्याओं क्रमशः 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। चलिए 3 संख्या, माना कि कोई संख्या ABC होगा। चलिए ये हम इसको A मान लेता हूँ, कितना मान लेते हैं, ये है, ये B है और ये C है। अब सर को मैं रेशियो में कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझिएगा, 3 4 5 ये जितने भी है 3 4 5 के अनुपात में है, ये सब अनुपात में है। तो माना कि अनुपातों में x शामिल है, अनुपात में मान लेते x है तो ये कितना हो जाएगा 3x 4x और ये 5x, क्योंकि x कांस्टेंट होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा कि आगे क्या कहता है। क्या कहता है आगे, कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, इसको पहली, इसको 1 2 3 भी मान सकते हैं ABC के जगह, है ना। 3 संख्या, इसको आप फर्स्ट भी मान सकते हैं, सेकेंड भी मान सकते हैं और थर्ड भी मान सकते हैं, या फिर A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली और प्लस तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो दूसरी संख्या कितना था, इतना, इतना से 52 अधिक है। 5 3 कितना हो गया 8x = 4x और प्लस के 52। अगर 4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 4x ही हो जाएगा। तब 4x = 52, तो x = कितना हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52, 13 हो जाएगा। तो x बराबर क्या था, सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 5। तब 5x = कितना होगा, तब 5 गुने 13, तो 13 5 कितना हो जाएगा 65, हो गया करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से आप देखते रहिए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा, कहता है कि 2 संख्याओं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाती है या जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है, यह एसएससी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि 2 संख्या है, तो 2 संख्या को A अनुपात में B मान लिया।
ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 3:4 के अनुपात में है, तो 3:4 के अनुपात में कर, इसमें प्रत्येक संख्या में अगर 6 की वृद्धि करते हैं तो यह अनुपात जो है 4:5 हो जाती है। तो अब क्या कर रहा है, तो अब ध्यान से कितना का अंतर है, इसका अंतर देखिएगा, तो 1 का अंतर है, तो सीधे लिखिएगा 1 यूनिट बराबर 6 की वृद्धि हुई थी तो 6 लिखिएगा। कारक इन संख्याओं का अंतर, तो 3 में से 4 गया तो 1, संख्याओं का अंतर 1, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो यही करेक्ट आंसर आपका हो गया। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम इसी प्रकार से आप बनाइएगा। एनटीपीसी में तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, यानी गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है ना, समर सीजन चल रहा है, तो देखिए मैं पसीना बहाकर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए आप हमारे कहने का मतलब है कि हमारे इस चैनल को मंडोला क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में लिख कर तो ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। मैं यानी हमेशा वीडियो लाता रहा हूँ, लेकिन इधर तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मतलब नहीं ला रहे थे, लेकिन आप लोग को पिछली वाली वीडियो में सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला था। इसी प्रकार से इस वीडियो में भी बहुत सारे आप सपोर्ट कीजिए हमारे। इसी प्रकार से मैं वीडियो हमेशा इसी तरह का मैं लाऊंगा और लाता ही रहूँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देख लीजिए क्या कहता है कि दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल क्या होगा। चलिए दो संख्या है, चलिए मान लेते हैं ए है और दूसरा क्या है बी है, कोई दिक्कत। ए है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। इनका गुणनफल दिया गया है कितना 96, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 96, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 96 बटा में 6, तो कितना हो जाएगा 1696, कितना होगा 16। तो याद रखिएगा कि अगर यूनिट टेढ़ी मेथड से बनाएंगे तो फिर यह क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लगाना पड़ेगा x, माना कि अनुपातों में x है, तो यहाँ पर यह यूनिट के जगह आप क्या कर दीजिएगा 6x² और यहाँ से सिर्फ x² निकाल दीजिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब x का मान निकल गया, तब क्या करेगा कि संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तब 5x इक्वल टू तब 5 गुने 4, तब 5 चौको 20, यह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यूनिटरी मेथड हमेशा काम नहीं करता है, याद रखिएगा, लेकिन सब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूनिटरी मेथड का यूज नहीं होगा, तो उस प्रकार से इस प्रकार से फिर हम बना लेंगे क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसी प्रकार से आप बनाइए। देख लीजिए मन डोल रहा है ना, आपको पढ़ा रहे हैं तो मन डोलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरा क्लास का ही नाम है मंडोला क्लासेस। जब तक कि मन नहीं डोला तो क्या फ़ायदा है ना। कहने का मतलब है कि जिस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ उसको समझने की प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में वह क्वेश्चन लिख के दे दीजिएगा, या फिर कमेंट में कर दिए सर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर अगले वीडियो में वह क्वेश्चन मैं बता दूंगा, है ना। तब चलते हैं, अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी है कि ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। चलिए मैं देख लेता हूँ। तो 3 संख्या, तो पहले मैं 2 संख्या मान लेता हूँ, एक ए है और दूसरा बी है। ध्यान से समझिएगा किस मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो कह रहे ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता था तो हम इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिए थे कि ध्यान से समझिएगा कि ए अनुपात बी यानी A/B बराबर क्या होगा, तो 3:2 हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, देखिए ये है बी और दूसरा है सी। फिर क्या कह रहा है कि b का 4 गुना c के 5 के बराबर है, तो b का 4 गुना c के 5 के बराबर है। तो B/C डायरेक्टली मैं क्या बोला था 5:4। आप जब इतना समझ जाते हैं तो बस, तो क्या निकला A/B बराबर 3:2 निकला और B/C बराबर क्या निकला 5:4 निकला। इस तरह मेथड को मैं यानी 7 मेथड से क्वेश्चन बता चुका हूँ किसी न किसी वीडियो के क्वेश्चन में, तो ज़रूर देख लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तब देख लीजिए
A/B/C क्या हो जाएगा? तो देखिए पति 15 हो जाएगा, ये 15 है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इस 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन पूछा है A/C, तो ये कितना है 15 और C कितना है 8, तो करेक्ट आंसर 15:8 हो जाएगी। इस प्रकार की मेथड को 7 मेथड से मैंने बताया हूँ, किसी न किसी वीडियो के क्वेश्चन में। आप कहाँ क्वेश्चन में बताया हूँ, और ये आपका काम है खोजना, मुझे काम है पढ़ाना, ठीक है। चलिए आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, यानी एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसी प्रकार की क्वेश्चन नेक्स्ट किस प्रकार से रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ। क्या कह रहा है कि 3 संख्याएँ, ठीक है, 5:6:7 यानी 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल यानी 5670 हो, यानी 5670 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? एसएससी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देना चाहिए। चलिए 3 संख्या है, चलिए यह फर्स्ट संख्या मानता हूँ, ये सेकंड संख्या है, हाँ ये थर्ड संख्या है। आप A B C भी मानते हैं, इसका अनुपात मैं निकाल देता हूँ। तब फर्स्ट संख्या कितना कितना था देख लीजिए, ये 5 था, ठीक है, ये कितना था 6 था, ये कितना था 7 था। सबका अनुपात कर देता हूँ। 5670 दिया गया है गुणनफल। तो देखिए माना कि अनुपातों में x शामिल है, तो इसको x मान लीजिए, क्योंकि x कांस्टेंट होता है, सब कट जाता है। इसका गुणनफल तो देखिए 6×5 = 30 और 7×21, ठीक है। इसका मतलब है कि 210x³ हो जाएगा ना, x³ हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना कि 5600 कितना था, 5670 था, तो 5670 कर देंगे। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से 1 0 मैं काट सकता हूँ, तब x की बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहीं से मैं काट देता हूँ 21 से, 21 दूनी 46, 21 7 47 से 14 के 50, यानी कट जाएगा ये, यानी 21 से, तो इतना बराबर 21 कितना आ गया 27। तो देयरफॉर हम x का जानते हैं कि अंडर रूट में चला जाएगा, और इसका क्यूब निकालता है, वर्गमूल नहीं निकालता है, यहाँ क्यूब घन में छिपा हुआ रहता है, तो ये 3 निकल जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 7x है, तो 7x = कितना हो जाएगा 7 गुना में 3, तो 7×21 आंसर हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ी संख्या ये पूछ रहा था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाइएगा अच्छे से और प्यारे से, है ना, कि एकदम मन से बनाइए कि एकदम मन डोल जाए। चलिए अब इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैं आगे किस प्रकार से बनाता हूँ या बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चंदन सर देख लीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है भाई कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। यह भी एसएससी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देख लेते हैं। 2 संख्या है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी या अल्फ़ाबेट में कुछ ही। चलिए देखिए 2 संख्या है, चलिए मैं ए बी भी करके ही समझा देता हूँ। A/B 2 संख्या है, आप फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं। इसका अनुपात दिया गया है 4:5। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि पहली संख्या जो था इसमें क्या कर रहा है कि 20% की वृद्धि। तो मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो 20% की वृद्धि किया तो 120% हो गया। कोई दिक्कत, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दीजिए, अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए। फिर है दूसरा 5, इसमें क्या रहा 80% की कमी, यानी 20% की कमी तो 80 हो जाएगा और ये परसेंटेज हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो करके प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए, आप यहाँ से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 12 चौको कितना हो गया 48 हो गया अनुपात, और 8 5 40 हो गया। मन है तो आप इससे भी काट दीजिए, 8 से ही काट दीजिए, 8 6 48 और 8 5 40, तो हो गया करेक्ट आंसर 5:6:5। एकदम इस प्रकार से आप बनाइए, है ना, हो गया आंसर। उतना करने की कोशिश नहीं कीजिए, यानी एग्ज़ाम में सिर्फ शॉर्ट में बनाइए। कहते हैं ना कि रीड एंड पास, यानी पढ़ो और पास हो जाओ। मैट्रिक के एग्ज़ाम में देखते हैं कि इतना छोटा सा बुक लेके जाता है विद्यार्थी लोग, यानी कैंडिडेट लोग,
और कहता है कि रीड एंड पास है, यानी गेस पेपर है, इसको से हम उतना पूरा दम एमबीडी या बिहार सेकेंडरी जो बोर्ड होता है मतलब गेस होता है उतना नहीं लेके जाता हूँ मैं, सिर्फ रीड एंड पास, कोई आइटम बम नहीं, रीड एंड पास सीधे लेके जाएंगे, पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। तो देखिए ये सब तो कहावत है, उसमें क्वेश्चन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लेकिन यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है नहीं छूटेगा, दम जाइए आंसर दम लगा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा वहाँ तुक्का नहीं मारिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान या हे शंकर भगवान या हे विष्णु भगवान या हे ब्रह्मा जी का तो कम ही नाम लेता है सब लोग, क्योंकि ब्रह्मा जी को उतना नाम नहीं लेता है, सबसे ज़्यादा भोलेनाथ यानी शंकर भगवान को, कोई दुर्गा माता को, कोई विष्णु भगवान को कहता है हे भगवान अगर अभी पास हो गए तो जोड़े नारियल फोड़ेंगे या फिर मैं बोल बम जाऊँगा। इस प्रकार के सब विद्यार्थी लोग बात करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे पढ़ते हो, तुक्का लगा के ई न तो ई क्वेश्चन में होगा, वहाँ जान रहा है लेकिन जानते भर में वो फ्यूज हो जाता है वहाँ पर। तो यही प्रॉब्लम होता है कि हम माइंड को क्लियर यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज होएगा ही होएगा। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ई न तो ई क्वेश्चन में हो तो ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो कहेगा धत तेरी ससुरा के ये कैसन क्वेश्चन दे दिया है ना। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को याद रखिएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बनाइएगा और क्लियर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो जब कोई चीज़ मालूम नहीं हो तो हम संख्या को x और y मान लेता हूँ, ठीक है, आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई ज़रूरी नहीं कि x और y मान लीजिए, आप जो भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेट में वो मान लीजिएगा। मैं x और y मानता हूँ कि दो संख्या है, एक है x और दूसरा है y। तो देख लीजिएगा दो संख्याओं का अंतर जो है ध्यान से समझिएगा, x माइनस y इसका है 1 और दो संख्याओं का योगफल जो दिया गया है इसका है जाके कितना 7। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन है, अगर इधर कुछ नहीं है तो इधर हम अनुपात में कुछ नहीं है तो अनुपात में भी कुछ मानते हैं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं k, तो ये भी k हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 बना दीजिए, इक्वेशन 2 बना दीजिए, इसको आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सीधा काट दीजिए तो ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k, तो x इक्वल टू कितना हो गया यानी 4 दूनी 8 यानी 4k हो जाएगा। x का मान 4k, तो x का मान यहाँ बैठाइएगा तो y का मान कितना हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, तो 4 में से 1 गया तो यानी 3k हो जाएगा। आप क्या कर रहा है तो देख लीजिए, तो इसका गुणनफल कितना हो गया x इंटू वाई बराबर कितना 24 है, इसको भी k मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 4k अगुने के 3k बराबर के 24k। आप ध्यान से समझिए, आप इसको k से k काट दीजिए और 4 × 12 दूनी 24 काट दीजिए, इसका मतलब k का मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना था 24 के था, तो 24k और k का मान कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 दूनी कितना हो गया 48। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए इसको आप अल्फ़ाबेट से भी मान सकते हैं, रोमन अंक से भी मान सकते हैं। तो देखिए यानी पहला है, ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट है और प्लस ये सेकेंड है और प्लस ये थर्ड है। 3 संख्या है, 3 संख्या का योग 64 दिया गया है। आप देखिए पहली तथा दूसरी से यानी पहली तथा दूसरी से ये जो अनुपात जो है यह कितना है ध्यान से समझिएगा, यह है 3:8। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझिएगा, दूसरी तथा तीसरी से ये जो अनुपात है ध्यान से समझिएगा, ये कितना है 5:8 है। तो देखिए तीनों संख्या कितना हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो ध्यान से समझिए, उसको समझने के लिए यहाँ देखिएगा ध्यान से कि कॉमन कितना कितना है 3 है, अनुपात हो जाएगा और प्लस 5 अनुपात प्लस के 8, क्योंकि जो सेकेंड जो है ध्यान से समझिएगा हमेशा मतलब कि कॉमन है,
ठीक है। यहाँ सेकंड देख लीजिए कॉमन है इसलिए बी हो गया, डायरेक्ट मैं कर दिया। और देखिए 5 × 8 = 16, ये का मतलब है कि 16 यूनिट का मान दिया गया है 64, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 16 चौको 64 यानी 4। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी संख्या कितना है 5 ना, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 5 × 4, तब 5 चौको 20, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 20 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की और इसी प्रकार से आप ध्यान से देखते रहिएगा। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है, तो ये संख्याएं हैं क्रमशः। यह होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। 3 संख्या है तो मान लेते हैं कि ये है, ध्यान से समझिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी है, और संख्या है 3:4:7, तो अनुपात में मान लेते हैं x है, तो ये कितना हो जाएगा 3x अनुपात 4x अनुपात यानी 7x। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो देखिए 3x × 4x का गुना के 7x, और इतना बराबर 18,144 दिया गया है। तो देखिए 4 12 12 7 84, और x की हो जाएगा बराबर के 18,144, यानी जब इससे काटिएगा तो 216 बार में कट जाएगा। तो x की का मान कितना हो जाएगा, तो ये अंडर, तो देखिए कितना हो जाएगा 216, तो x का मान निकालिएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ q हो जाएगा। तो 216 के हम घन जानते हैं कि 6 होता है, तो यह संख्याएं कितना था, तो 3x, तो 3 गुना के 6, फिर सेकंड संख्या कितना था 4x, तो 4 गुना के 6, और फिर कितना है 7x, 7x गुना के 6। अब बराबर से आपके गुना कर दीजिए, ये 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा, 7 6 42 होगा। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, और नहीं तो करेक्ट आंसर यही कर दीजिए। अगर काटना चाहते हैं तो 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, आई कितना से कटेगा 21 से कटेगा। आप चाहें तो काट सकते हैं 3 3 9, 3 चौको 12 और 3 7 21, तो फिर यही संख्या फिर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्याएँ उस रूप में नहीं दिया गया है, इसमें 18 24 सिर्फ इसी रूप में दिया गया है, इसको काटिएगा नहीं, करेक्ट आंसर इसको कर दीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा सी में, ऐसे तो सी में ऑप्शन नंबर मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली संख्या का 40% तथा दूसरी संख्या के यानी 3/5 के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, और कहा कर कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम पहली संख्या को अगर हम मान लेते हैं, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, तो x का 40%, तो 40% का मतलब 100, तो 100 कर दिए, और दूसरी संख्या y के बराबर है 3/5 के। अब इसको 1 0 से 1 0, इसको कैसे काट देंगे, तो 2 2 4 और 2 5 10। आप देखिए x का y से पूछ रहा है, तो x = y डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कैसे निकाल देंगे, तो देखिए पति कितना हो जाएगा 15:5 दूनी 10। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, पति 15 और 5 दूनी 10, तो जो करेक्ट आंसर होगा 3:5 हो जाएगी। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बॉय को x मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बॉय को x मान लेते हैं और गर्ल्स को अगर हम y मान लेते हैं, तो देख लीजिएगा कि x का क्या कर रहा है कि 10%, तो 10% का मतलब हो गया 100, और बराबर है किसके, तो क्या कर रहा है कि लड़कियों का 1/4, तो लड़की के y माने इसका 1/4 है। आप देखिए ध्यान से, अगर मेरा कॉन्सेप्ट जानते हैं तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो डायरेक्ट x = y हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यानी x का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। ध्यान से समझिएगा कैसे कि x का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और y का ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से समझिएगा, सीधे हो जाएगा 10:4। इसको काट दीजिए, 2 5 10 और 2 दूनी 4, तो यानी 5:2 करेक्ट आंसर होगा। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना। मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो ज़रूर देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट मैं बहुत तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिएगा दोस्तों, यानी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि 3 कारों यानी 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई है या तय की गई, यदि यात्रा के समय का अनुपात
3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। यानी भी क्वेश्चन है, 3 कार है, माना कि ए है और दूसरा बी है और तीसरा सी है। यानी ए है जो देखिएगा डिस्टेंस रेशियो, यानी डी आर का मतलब डिस्टेंस रेशियो समझ जाइएगा। यानी इधर से लिख देता हूँ, देखिए डी आर का मतलब डिस्टेंस रेशियो समझ जाइएगा शॉर्ट में। यानी इसका जो रेशियो दिया गया है 1:2:3 दिया गया है। तो यह टाइम रेशियो कितना दिया गया है, टाइम टी आर का मतलब टाइम रेशियो कितना दिया गया है, ध्यान से 3:2:1। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम स्पीड रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये स्पीड रेशियो है यानी एस आर, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा यानी इस प्रकार से, ध्यान से, यानी ऐसे, या फिर डायरेक्ट यहीं से समझ सकते हैं। देखिए स्पीड रेशियो निकालने के लिए देखिए यहीं से डिवाइड कर दीजिए, यानी सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 1:3, ये 1 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 1:3:9। तो ये स्पीड रेशियो निकल जाएगा डायरेक्ट। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, यानी डायरेक्ट इस प्रकार से आप बनाइए एग्जाम में क्वेश्चन। यानी ये फिर से मैं समझा देता हूँ, ए बी सी यानी 3 कार है, तो इसकी जो डिस्टेंस रेशियो दिया गया है इतना, टाइम रेशियो, अगर हम स्पीड रेशियो निकालते हैं यानी स्पीड दूरी मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो चाल निकाल जाएगा। तो यही तो पूछ रहा था स्पीड रेशियो क्या होगा, तो एकदम डायरेक्टली इस प्रकार से बनाना है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिएगा दोस्तों। यानी अगला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि जितने समय में एक खरगोश 6 छलांग लगाता है उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। वाह क्या क्वेश्चन है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय गई दूरी खरगोश के 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है तो कुत्ते तथा खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको मैं कॉन्सेप्टली मंडोला मेथड बता रहा हूँ, अगर समझ में आता है तो ठीक है और नहीं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए देखिए, एक डॉग है, एक खरगोश है, यानी रैबिट है। तो रैबिट को मैं आर से शुरू करता हूँ और मतलब डॉग को डी से शुरू करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये आर का मतलब रैबिट है, डी का मतलब डॉग है और इसका छलांगों का अनुपात दिया गया है, यानी डिस्टेंस रेशियो दिया गया है कितना, तब 5 अनुपात कितना दिया है 3। तो देखिए डिस्टेंस रेशियो है तो टाइम रेशियो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 3:5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है कि यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, यानी अब देखिए यानी टाइम रेशियो मतलब कर दिए, यानी डॉग का, तो डॉग का टाइम रेशियो यानी कितना हो जाएगा 3:5। तो इसी कारण यानी खरगोश का जो था यानी कुत्ते के 3 छलांग के बराबर है, इसमें कुछ नहीं करना है डॉग में, यानी खरगोश में करना है। तो यानी कितना हो जाएगा 9:5। तो करेक्ट आंसर जो होगा यही हो जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर पहली बार आप पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से बना दिए समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लेके बताइएगा, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो को अनेक विधि से बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये अपना मेथड है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर पहली वाली कंसेप्ट अब देखें हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो फिर पूछने का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, और नहीं देखें तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए मेरे पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर एरोप्लेन की तरह पार हो जाएगा। जिस प्रकार रॉकेट जाता है जिसको कहते हैं सुइया जज्बा, उसी प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के आपको थैंक यू।